है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चंद्रशेखर आज़ाद एक अमर क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारत देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन बहुत ही साधारण से गांव में बीता। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन बाद में वे आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके बचपन में ही उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो गई थी। उनकी माता चाहती थी कि वे संस्कृत के विद्वान बने, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर को बनारस भेजा ताकि वे वहां शिक्षा प्राप्त कर सके। बनारस में रहकर ही चंद्रशेखर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना और देशभक्ति की भावना उनके अंदर पनपी। साल 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो 15 वर्षीय चंद्रशेखर उससे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी दौरान वे गिरफ्तार हो गए और उन्हें अदालत में पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया, मेरा नाम है आज़ाद। उनके पिता का नाम पूछने पर उन्होंने कहा स्वतंत्रता, और जब उनके निवास स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया जेल खाना। इस घटना के बाद से चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद रख लिया और प्रण किया कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत में चंद्रशेखर आज़ाद ने यह महसूस किया कि केवल अहिंसक आंदोलन से भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने हथियार उठाने का निर्णय लिया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बंद क्रांति करना था। इस संगठन में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे महान क्रांतिकारी भी शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद का संगठन के प्रति समर्पण और उनकी वीरता ने उन्हें जल्द ही संगठन के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया। साल 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया जा सके। इस योजना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों ने भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हालांकि वे इस घटना में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसकी योजना बनाने में मदद की थी। काकोरी कांड में के बाद कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन आज़ाद अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित किया और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। इस संगठन का उद्देश्य न केवल अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति पाना था, बल्कि एक समाजवादी भारत की स्थापना करना भी था। इसी दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नौजवान क्रांतिकारी इस संगठन से जुड़े। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों का मानना था कि आज़ादी केवल अहिंसा से प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाना जरूरी है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी हुकूमत ने लाठीचार्ज करवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भारतीय जनता के साथ साथ क्रांतिकारियों को भी झकझोर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और अंग्रेज पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी।
इस घटना के बाद से चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी अंग्रेजी पुलिस के निशाने पर आ गए। चंद्रशेखर आजाद का जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया और हमेशा अपने नाम आजाद को जीवित रखा। 27 फरवरी 1931 का दिन भारतीय इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। उस दिन चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी सुखदेव राज से मिलने गए थे। तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। लड़ते लड़ते उनके पिस्टल में जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया कि वह कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। आखिरी गोली से उन्होंने खुद को गोली मार ली और धरती माँ के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत माता के इस वीर सपूत को हम सदा याद रखेंगे और उनका बलिदान हमें हर परिस्थिति में न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा।